डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम नरेशन में असर्टिव सेंटेंस चेंज करने के जो रूल्स थे उन्हें और आगे बढ़ाते हैं। पहला आपने पढ़ा था चेंज ऑफ प्रोनाउंस। आज हम पढ़ते हैं चेंजेस ऑफ टेंसेस। तो रूल फर्स्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के प्रेजेंट टेंस अथवा फ्यूचर टेंस में होने पर रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में परिवर्तन नहीं होता है। तो पहला रूल है कि रिपोर्टिंग वर्ब के प्रेजेंट टेंस अथवा फ्यूचर टेंस में होने पर रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में परिवर्तन नहीं होता। जैसे सोहन विल से, लता इज सिंगिंग ए सॉन्ग। तो आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विल से, विल से फ्यूचर टेंस में हो गया। तो यहाँ जो विल से लिखा हुआ है फ्यूचर टेंस में है, इसलिए जो इज सिंगिंग लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, उसे हम चेंज नहीं करेंगे। तो बना दिया गया सोहन विल से, कॉमा डॉट कॉमा हटाया हमने, दैट लगाया, लता इज सिंगिंग ए सॉन्ग। सेकेंड रूल है रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने पर रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। रूल नंबर सेकेंड फिर से सुने। रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने पर रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। रूल फर्स्ट, इज, एम या आर को वाज या वर में बदलते हैं। जैसे सेंटेंस देखें, रवि सेड, कॉमा नोट कॉमा, ही इज ए गुड स्टूडेंट, फुल स्टॉप, इनवर्टेड कॉमा क्लोज। तो इस सेंटेंस को जो हम बदलेंगे, नरेशन इनडायरेक्ट बदलेंगे, तो रवि सेड का सेड रहेगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। कॉमा नोट कॉमा हटाया हमने, दैट लगाया, दैट के बाद में ही थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन को उसी तरह से रखेंगे। अब यहाँ देखिए सेड पास्ट इंडेफिनिट में आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, तो इज क्रिया को हम वाज या वर में बदलेंगे। तो ही हमारा एक वचन करता है, इसलिए यहाँ पर वाज हो गया। ही वाज ए गुड स्टूडेंट। रवि सेड दैट ही वाज ए गुड स्टूडेंट। नेक्स्ट रूल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलते हैं। जैसे शीला सेड। अब सेड देखिए यहाँ पर पास्ट टेंस में हमारी क्रिया है, आगे सेंटेंस लिखा हुआ है, लता रीड्स हर बुक। इसे जब हम चेंज करेंगे तो शीला सेड वैसे रहेगा, कॉमा डॉट कॉमा हटा देंगे, दैट लगा देंगे, लता इसी तरह से हो गया। अब यहाँ सेड क्रिया थी, इसलिए रीड क्रिया को हम रेड में बदल देंगे, लता रेड हर बुक। लिखा READ जाता है, लेकिन पढ़ा इसको रेड जाता है पास्ट में। अगला रूल, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलते हैं। जैसे बादल सेड, कॉमा डॉट कॉमा, राम इज राइटिंग अ बुक, फुल स्टॉप, इनवर्टेड कॉमा क्लोज। अब इस सेंटेंस को हमें चेंज करना है, तो रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में है सेड, तो इसे चेंज किया हमने, बादल सेड, कॉमा डॉट कॉमा हटाया, दैट लगाया, दैट
राम इज का हो जाएगा वाज। राम वाज राइटिंग ए बुक। अगला रूल है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं। फिर से सुन लें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं। जैसे मोहन सेड कॉमा डॉट कॉमा आई हैव टेकन टी फुल स्टॉप इनवर्टेड कॉमा क्लोज। तो इसको हमने चेंज किया है, मोहन वैसे हमने रखा, सेड को रख लिया उसी तरह से, कॉमा डॉट कॉमा हटा के हमने यहाँ पर दैट लगाया। आई फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट मोहन है, मोहन के अनुसार बदला हमने, तो यहाँ पर हो गया ही। अब सेड यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया, तो यहाँ पर हमने हैड टेकन टी कर दिया, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल दिया। इसी तरह से अगला रूल है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलते हैं। जैसे एग्जांपल देखें आप, रवि सेड कॉमा कॉमा इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 hours फुल स्टॉप इनवर्टेड कॉमा क्लोज। ये सेंटेंस हमारा है, तो यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में सेड, तो हमने बनाना शुरू किया है उसके, रवि सेड कॉमा नोट कॉमा हटा दिया, दैट लगा दिया, उसके बाद में इट, ये थर्ड पर्सन है, कोई चेंज नहीं होगा। इट हैड बीन रेनिंग फॉर 2 hours। रवि सेड दैट इट हैड बीन रेनिंग फॉर 2 hours। अगला रूल पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं। फिर से सुन ले, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं। जैसे मोहन सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई लिव्ड माई लाइफ फुल स्टॉप इनवर्टेड कॉमा क्लोज। तो यहाँ हमने चेंज किया इसको, मोहन उसी तरह से रहेगा, रिपोर्टर वैसे रहेगा, सेड को हमने उससे उतार लिया क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा करके हमने लगाया दैट। आई फर्स्ट पर्सन है, इसे हमने चेंज किया, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब मोहन, तो मोहन के अनुसार हमने बदला, तो हो गया ही। लिव्ड का हो जाएगा हैड लिव्ड, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, तो हैड लिव्ड। माई को फिर हमने चेंज किया, फर्स्ट पर्सन है, मोहन के अनुसार हो गया हिज लाइफ। नेक्स्ट रूल देखें, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलते हैं। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलते हैं। जैसे मोहन सेड इट वाज रेनिंग, अब यहां हमने चेंज किया, देखें मोहन सेड कॉमा डॉट कॉमा हटाया, दैट लगाया, इट वैसे रहेगा, हैड बीन रेनिंग, यहाँ वाज रेनिंग था पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में, तो यहाँ हो गया हैड बीन रेनिंग। अगला रूल है पास्ट परफेक्ट टेंस तथा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में परिवर्तन नहीं होते हैं। जैसे ही सेड कॉमा डॉट कॉमा दैट दे हैड वोन द मैच फुल स्टॉप नोट कॉमा क्लोज, तो इसका बना ही को हमने उसी तरह रखा, रिपोर्टर हमारा सेड का सेड रहेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है रिपोर्टिंग वर्ब का, कॉमा डॉट कॉमा हटाया, दैट लगाया, दैट के बाद में दे थर्ड पर्सन है उसी तरह रखा। अब यहाँ हैड लगा हुआ था, पास्ट परफेक्ट है, यहाँ भी हैड वोन द मैच। अगला रूल है विल या शैल, अब प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, तो फ्यूचर के सेंटेंस कैसे बनेंगे, तो उसमें विल या शैल लगता है। तो विल या शैल
को वुड या शुड में बदल देते हैं। विल या शैल को वुड या शुड में बदल देते हैं। जैसे आई सेड, कॉमा नोट कॉमा, आई शैल प्ले, फुल स्टॉप नोट कॉमा क्लोज। और सेंटेंस को बनाया गया है, इनडायरेक्ट बदला गया है। देखें कैसे, आई सेड वैसे रहेगा। कॉमा नोट कॉमा हटाया हमने, दैट लगा दिया। दैट के बाद में आई फर्स्ट पर्सन ने चेंज किया, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब यानी रिपोर्टर से चेंज किया, तो आई यहाँ पर भी है तो आई रहेगा। शैल का हो गया शुड, प्ले, दैट आई शुड प्ले। नोट, कैन को कुड में तथा मे को माइट में बदलते हैं। कैन को कुड में और मे को माइट में बदलते हैं, परंतु मस्ट, आट टू, शुड, कुड, वुड, माइट तथा हैड बेटर में परिवर्तन नहीं होता। देखिए ये क्रियाएं लगी हो तो आप फिर से सुन लें। मस्ट, आट टू, शुड, कुड, वुड, माइट तथा हैड बेटर अगर दिया हुआ है तो इसमें परिवर्तन नहीं होता है। जैसे द टीचर सेड द चिल्ड्रेन हैड बेटर गो टू बेड अर्ली। अब यहां देखिए हैड बेटर लगा हुआ है रिपोर्टेड स्पीच में और रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में, तो इसमें चेंज नहीं करेंगे। द टीचर सेड वैसे रहेगा। कॉमा नोट कॉमा हटाया हमने, दैट लगाया। उसके बाद द चिल्ड्रन लिखा, हैड बेटर गो उसी प्रकार से रखा, गो टू बेड अर्ली। अब इन नियमों के कुछ एक्सेप्शन होते हैं, कुछ अपवाद भी होते हैं। अपवाद में देखें क्या है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया का काल नहीं बदला जाता है जब रिपोर्टेड स्पीच में कोई सदैव सत्य रहने वाली बात यानी यूनिवर्सल ट्रूथ। फिर से सुने, रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया का काल नहीं बदला जाता है जब कोई सदैव सत्य रहने वाली बात यानी शाश्वत सत्य इसको आप कहते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं, ये दिया हो। आदत संबंधी तथ्य यानी हैबिचुअल फैक्ट दिए हो तभी आप चेंज नहीं करेंगे। ऐतिहासिक तथ्य यानी हिस्टोरिकल फैक्ट हो तब भी आप चेंज नहीं करेंगे। गणितीय तथ्य यानी मैथमेटिकल फैक्ट हो तभी आप चेंज नहीं करेंगे। अथवा कोई प्रोवर्ब आए अथवा कोई कहावत हो तो आप वहाँ पर चेंज नहीं करेंगे। तो कौन कौन सी बातें हो गई, एक तो यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, दूसरा हैबिचुअल फैक्ट हो गया, तीसरा हिस्टोरिकल फैक्ट हो गया, अगला हो गया मैथमेटिकल फैक्ट, और उसके बाद प्रोवर्ब अगर कोई दी हुई है तो उसमें चेंज नहीं करते। जैसे हरी सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन। अब हरी ने कहा द अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये तो फैक्ट है। अब हरी कहे अथवा न कहे पृथ्वी तो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाएगी, तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, शाश्वत सत्य है। तो इसको हमने हरी सेड लिखा, उसके बाद कामा हटा करके कामा कमा हटा करके दैट को लिखा, उसके बाद पूरा हमने जोड़ दिया द अर्थ मूव्स राउंड द सन। यहाँ इसकी क्रिया में परिवर्तन हमने नहीं किया। रिपोर्टिंग वर्ब देखिए सेड पास्ट टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, फिर भी यहाँ पर मूव्स लिखा हुआ है प्रेजेंट इंफिनिट में। क्यों? क्योंकि शाश्वत सत्य है, सदैव सत्य रहने वाली बात है। एग्जाम्पल और देखें, द टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, अध्यापक ने कहा ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी अच्छी नीति है, सबसे अच्छी नीति है। एक प्रोवर्ब है जो सदैव सत्य रहती है, कहावत है, द टीचर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये कुछ रूल्स
हैं जो वर्ब को चेंज करने के लिए हैं, टेंस को बदलने के लिए हैं। इसके अतिरिक्त होता है अदर चेंजेस। अदर चेंजेस में हम देखेंगे जो निकटता प्रकट करने वाले शब्द हैं उन शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदलते हैं। जो निकटता प्रकट करने वाले शब्द हैं उन्हें हम दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदलते हैं। अब कौन सा शब्द को हम किस में चेंज करेंगे, डायरेक्ट में नरेशन में जो आएंगे शब्द उन्हें हम इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे चेंज करेंगे, तो इसलिए चार्ट बनाया हमने। नाउ को देन में बदलते हैं, दिस को दैट में बदलते हैं, दीज को दोज में बदलते हैं, एगो को बिफोर में बदलते हैं, हियर को देयर में बदलते हैं, टुमारो को द नेक्स्ट डे में बदलते हैं, एस्टरडे को द प्रीवियस डे में बदलते हैं अथवा द डे बिफोर दैट डे, अथवा इसमें टुडे को दैट डे में बदलेंगे, टू नाइट को दैट नाइट बदलेंगे, लास्ट नाइट को द प्रीवियस नाइट में बदलते हैं या द नाइट बिफोर बदलते हैं, 10 को सो बदलते हैं, नेक्स्ट वीक को द फॉलोइंग वीक में बदलते हैं। तो ये हमारा चार्ट है। एक चीज़ और बतानी थी इसमें, वो आप लोग जोड़ लीजिएगा। कम को गो में बदला जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो निकटता प्रकट करने वाले शब्दों को हम दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल देते हैं। ये चार्ट आप नोट कर लें। इसके भी कुछ अपवाद हैं तो नोट में देखिएगा। यदि दिस नाउ हियर किसी ऐसी वस्तु, स्थान अथवा समय की ओर संकेत करें जो वक्ता के सामने हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय इन शब्दों में परिवर्तन नहीं करते। फिर से ध्यान दें, यदि दिस नाउ हियर किसी ऐसी वस्तु की, किसी ऐसे स्थान की, किसी ऐसे समय की ओर संकेत करें जो वक्ता के सामने हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम इन शब्दों में परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे सेंटेंस देखें, राम सेड दिस इज ए साइकिल। देखिए, राम ने कहा दिस इज ए साइकिल, ए साइकिल है, तो इसका मतलब है राम के सामने ही वो साइकिल है, इसलिए वो संकेत कर रहा है दिस इज ए साइकिल। तो यहां इसमें परिवर्तन हम नहीं करेंगे। तो राम सेड, कमा हटाया हमने दैट लगाया, दिस को हमने उसी प्रकार से रखा, और यहां हो जाएगा वाज ए साइकिल। ये आपके असर्टिव सेंटेंस बनाने के कुछ रूल्स हमने आपको बताए। तो असर्टिव सेंटेंस बनाते समय इन आप रूल्स को अवश्य ध्यान दीजिएगा। इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे।